इस वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आज हमारे साथ हैं भारत के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार आगरा से। मैं डॉक्टर नीरज कुमार डीएम कार्डियोलॉजी आगरा एज ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट काम करता हूं और मेरी अपनी क्लिनिक दयालबाग 100 फुटा रोड पे है। डॉक्टर, डिसलिपिडेमिया क्या है? डिसलिपिडेमिया के कारण क्या हैं? ब्लड में कोलेस्टेरॉल होते हैं, वो डिफरेंट कंपोनेंट के होते हैं और उनके लिमिटेशन दिखाया कि वो मतलब हर कंपोनेंट के अपर लिमिट फिक्स है। तो अगर कुछ गलत प्लस या माइनस होता है तो उसको हम डिसलिपिडेमिया कहते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है, वीएलडीएल होता है, काइलोमाइक्रोन्स होते हैं। तो इन सबको मिला करके हम कोलेस्टेरॉल बोलते हैं और इनकी एक लिमिट बना दी गई। ये लिमिट है इसके ऊपर या इसके नीचे, बिलो द लोअर लिमिट और एबव द अपर लिमिट है, तो इसको हम डिसलिपिडेमिया बोलते हैं। थैंक यू डॉक्टर फॉर बीइंग विद अस। सामान्य रक्त कंट्रोल एलडीएल और एचडीएल स्तर कितना होना चाहिए? हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जैसे लोग काम जानता है, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल जो मोस्टली है वो एलडीएल को बोलते हैं। एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड कंस्टिट्यूट द बैड कोलेस्ट्रॉल एंड एचडीएल कंस्टिट्यूट द गुड कोलेस्ट्रॉल। तो एचडीएल का हायर होना बेटर है और एलडीएल ट्राइग्लिसराइड का लोअर होना बेटर। इन ए नॉर्मल पर्सन अगर एचडीएल का लेवल 50 से ऊपर है तो हम बहुत अच्छा मानते हैं। उसी तरह से एलडीएल का लेवल यदि 100 या उसके नीचे है तो ये बहुत अच्छा है। एंड ट्राइग्लिसराइड का लेवल 150 या उसके नीचे है, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। थैंक यू डॉक्टर फॉर बीइंग विद अस। डिसलिपिडेमिया के रोगियों को कितनी बार अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए? डिसलिपिडेमिया को हम दो पार्ट पे बांट सकते हैं। डिसलिपिडेमिया की वो पेशेंट जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, ड्रग्स की जरूरत है, और डिसलिपिडेमिया की वो पेशेंट जिनको ड्रग्स की जरूरत नहीं है। जिनको ड्रग्स की जरूरत है वो तो फिर जो डॉक्टर उनको देख रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको 3 मंथ पे ऑन एन एवरेज कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच करते हैं। पर जिनको लेवल उतना ज्यादा नहीं है या उतना एबनॉर्मल नहीं है, उनको हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट पे नहीं रख करके मतलब डाइटरी मॉडिफिकेशंस और फिजिकल एग्जर्शंस के द्वारा कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मिनिमम इसमें अगर डाइटरी मॉडिफिकेशन पे या फिजिकल मतलब एग्जर्शन के लिए कंट्रोल करने का प्लान है, उसमें हम 3 to 6 मंथ का ये देते हैं कोर्स है कि उसमें अगर करेक्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वी हैव टू ट्रीट डिसलिपिडेमिया बाय ड्रग। थैंक यू डॉक्टर फॉर बीइंग विद अस। अपनी जीवन शैली के अनुसार रोगी को अपने आहार और व्यायाम में क्या बदलाव करने चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल सामान्य रहे? इंडियन सेटिंग्स में जो डिसलिपिडेमिया है या मतलब जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल की जो गड़बड़ी है वो 2 तरह के सबसे प्रीवेलेंट है। उसमें एक है एचडीएल का कम होना और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ा हुआ होना। हमारे सेटअप में सबसे ज्यादा ऐसा होता है। इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है इसको करेक्ट करने का कि हम अपना एक्टिव लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, जिसमें से एटलीस्ट 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का वॉकिंग इंक्लूड हो डेली एंड सम फिजिकल एग्जर्शन जरूर हो। साथ में जो हम सैचुरेटेड फैट देते हैं उसका कम से कम क्वांटिटी हो, कंस्टिट्यूट लेस देन, जैसे घी हो गया या वनस्पति डालडा हो गया, ये सब जो है सैचुरेटेड फैट्स होता है, इनको कम से कम लेना चाहिए और ट्रांस फैट्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर फॉर बीइंग विद अस। डिसलिपिडेमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के सामान्य वर्ग क्या हैं और ये कैसे फायदेमंद हैं? जो डिसलिपिडेमिया के ड्रग्स हैं उनको स्टैटिन्स कहते हैं। स्टैटिन्स बहुत सारे स्टैटिन्स हैं, एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन और भी बहुत सारे स्टैटिन्स हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज इंडिया में है वो है एटोरवास्टैटिन एंड रोजुवास्टैटिन। ये जो है एलडीएल को घटाते हैं और एचडीएल को बढ़ाते हैं, इस तरह से ये इफेक्ट डालते हैं। अब हम लोग जो स्टैटिन्स है उसको 2 तरह से यूज करते हैं, एज ए प्राइमरी प्रिवेंशन और एज ए सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब वो पेशेंट जिनको अभी तक कोलेस्ट्रॉल गलत होने की वजह से कोई हार्ट की बीमारी या ब्रेन की बीमारी नहीं हुई है या पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज नहीं हुई है। और जो सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब हो गया कि जिनको हो चुकी है पहले उनको ट्रीट कर रहे हैं, जिनको कभी नहीं हुआ उनको कभी उनके इंसिडेंट को प्रिवेंट करता है कि कभी उनको हो नहीं दोबारा, और जिनको हो चुका है उनको भी सेकेंडरी प्रिवेंशन में मदद करता है। थैंक यू डॉक्टर फॉर बीइंग विद अस।